राज्य सचिवालय में हाटी समुदाय के लोगों का काफी हंगामा हुआ। प्रदेश सरकार पर अनुसूचित जनजाति कानून नहीं लागू करने के आरोप भी लगाए गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं केंद्रीय हाटी समुदाय के अध्यक्ष डॉक्टर अमीचंद कमल ने कहा कि गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय के लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा है। कानून लागू न होने से इस समुदाय में आक्रोश बढ़ गया है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि मैंने सांसद सुरेश कश्यप से व्यक्तिगत तौर पर बात की थी कि वो भी इस बैठक में आए। एससी वर्ग के लोगों ने जब अपनी बात रखी तो हाटी समुदाय के लोग बैठक से उठकर बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि गिरिपार के सभी लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री से समय लेने की भी बात कही और उनसे इस पर जल्द स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग करने के लिए कहा ताकि ये विवाद थम जाए। सरकार किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। करके जिस तरह से बैठक चली और जिस तरह से हमें आज क्लैरिफिकेशन होने के बावजूद, सेंटर से कानून पास होने के बावजूद भी अगर पदाधिकारी या बड़े बड़े ऑफिसर या यहाँ पे ये बात रखें कि जी हमें यही नहीं पता कि हाटी कौन है, हमें ये नहीं पता कि जिसकी बेस डेट क्या है, जबकि पार्लियामेंट में बिल पास होके आता है, हिमाचल सरकार के अधिकारियों के एक एक पेज के ऊपर हर एक के सिग्नेचर होकर के वो बिल प्रावधान या यहाँ की रिक्वेस्ट जो जनता की होती है, जो गिरपार की जनता की जो रिक्वेस्ट थी, जो मांग थी, उसको सेंटर तक भेजा गया था। सेंटर में भी बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट में है, चाहे वो केंद्रीय कानून मंत्री किसी भी जगह में बैठे हो, जनजातीय मंत्रालय में बैठे हुए हैं, एमपी पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। उन लोगों ने भी इसके ऊपर गहन विचार किया और निर्विरोध होकर के कहीं से भी किसी भी प्रकार का उस वक्त पार्लियामेंट में नू नुक्कड़ नहीं हुआ था, कहीं पे भी इसके ऊपर किंतु परंतु नहीं हुआ था। तो आज यहाँ पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है और 4 महीने होने के बाद जब संतुष्टि राष्ट्रपति जी की भी मिल गई है, तो आज ये किंतु परंतु कौमा क्यों लग रहे हैं? इससे जाहिर होता है कि सरकार के मन में कुछ और है और मुंह पे कुछ और है, जो कि साटी समाज को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? हमारे जो भविष्य के, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, उसके पीछे हम लोगों को बहुत दुखद समय बिताना पड़ रहा है। इस वक्त अगर कहीं पे भी सरकारी नौकरी मिल रही है, 10-12 हज़ार की गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो वैकेंसियाँ निकाली है, उसके लिए हमारे हाटी समाज के बच्चे बैठे हुए हैं। ओबीसी समाज ओबीसी से अप्लाई कर रहा है, एससी समाज एससी से अप्लाई कर रहा है। अब हमारे हाटी बच्चे क्या करें? हम लोगों ने आज ये सोचा था कि कम से कम बाकी जगह में किंतु परंतु हो सकता है, अगर इन सरकार को, हिमाचल सरकार को एससी के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने बैठक में भी यही कहा कि आप लीजिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए, 2 बारी 3 बारी जो भी क्लैरिफिकेशन करनी है करिए, लेकिन हाटी समाज का जो बाकी शेष भाग है, जिसमें राजपूत, खशकनैत आते हैं, हमारे ओबीसी के भी भाट आते हैं, उनके ऊपर तो कोई किंतु परंतु नहीं था। उनके बच्चों को क्यों सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है? माननीय न्यायालय ने अगर ये निर्देश दिए हैं सरकार को कि तुरंत इन बच्चों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए जाएं, तो उन्होंने भी तो किसी बेस पे दिया होगा। उन्होंने भी हमारे केंद्रीय कानून को पास किया हुआ है, उसके बारे में कोई उनको भी ज्ञान होगा। इसीलिए हमारे जो बच्चे थे उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू हो गए थे। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि हम सारे बच्चे यहाँ पे हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। 3 लाख गिरिपार का बच्चों का और इतने बड़े दूर से क्षेत्र से शिमला में आकर के हर एक जना कोर्ट में केस नहीं लगा सकता। हम चाहते हैं कि सरकार बाकी समाज का, हम सबके रिस्पेक्ट करते हैं, सबके लिए हमारा प्यार भाव है। हाटी समाज हमेशा प्यार भाव में विश्वास रखता है। हम कहते हैं एससी भाइयों की बात भी सुने, ओबीसी भाइयों की बात भी सुने, उनके लिए जो भी आपने प्रावधान करना है करिए। हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमने आज तक कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया है। लेकिन अगर हमारे हकों को रोका जा रहा है तो फिर हमारा खून तो खोलेगा। अब हम लोग अगर वापस जाएंगे, हम क्या अपने बच्चों को जवाब देंगे कि हम आज क्या लेके आए हुए हैं? हम सिर्फ रोष और रोष लेकर के जा रहे हैं।
रहे हैं। हमारा सरकार के लिए भी अभी भी ये विनम्र निवेदन है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, 7 दिन के बाद जो भी परिस्थिति होगी गिरिपार में या पूरे हिमाचल में, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हमने पूरा समय दिया है सरकार को, अभी भी दे रहे हैं। ये चाहे क्लेरिफिकेशन लें, खुद दिल्ली जाएं, दिल्ली से जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए लेके आएँ, लेकिन हमारे इस समस्या का समाधान करें, हमारे एससी समाज की सारे हितों को प्रोटेक्ट करें। हमें कोई एतराज़ नहीं है। ओबीसी समाज को 2-2 सर्टिफिकेट दें, 3-3 सर्टिफिकेट दें, हमें इससे भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को जनजाति सर्टिफिकेट इशू किए जाएं, ये हमारी मांग है और ये मांग अटल है। और इसके पीछे हम कोई भी समाधान, सड़क का रास्ता, कोर्ट, न्यायालय, कोई भी हम रास्ता अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद। गुप्ता जी, आज बैठक हुई है, क्या कहेंगे आप, क्यों आपका विरोधाभास? देखिए, बैठक का बहिष्कार करने की नौबत क्यों आई? एक तरफ सरकार क्या इस बैठक में किया जा रहा है? ने आज जो है माननीय जगत सिंह नेगी जी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी लोगों को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया, उसके बारे में मेरे और विनय कुमार जी की रिक्वेस्ट पे सरकार ने मीटिंग बुलाई, जिसमें सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर ओंकार शर्मा जी और सेक्रेटरी लॉबी थे। और हमने समाज के सभी लोग, चाहे वो हाटी समिति के लोग थे, चाहे ओबीसी के लोग थे, चाहे एससी के लोग थे, और हमने सबको बुलाया और विस्तृत रूप से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पर विस्तृत चर्चा हो रही थी और सबने अपनी अपनी जो है बात रखी है। और हम इस नतीजे पे भी निकले थे कि भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है, और जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हमारे जो ट्रांसगिरी के बच्चे हैं उनको प्रोविजनल एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। तो जगत सिंह नेगी जी ने उसको एग्ज़ामिन, लॉ डिपार्टमेंट को एग्ज़ामिन करने के लिए कहा, और उसके बाद हमने जो क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भेजा है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, उन्होंने हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो ये गज़ट नोटिफिकेशन है भारत सरकार की, उसके मुताबिक ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो एसटी बन जाता है। जब ये नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार के पास आया और इसका लॉ डिपार्टमेंट ने अध्ययन किया, और पिछली पूर्व सरकार ने जो रिकमेंडेशन भेजा था, उन्होंने एससी को भी एक्सक्लूड करके भेजा था इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मगर जब नोटिफिकेशन आई तो नोटिफिकेशन में सब लोग जो है वो उनको हाटी बनाया गया है। तो हिमाचल सरकार ने, लॉ डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। अभी तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, मगर सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कहने पे हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। हमने सुरेश कश्यप माननीय सांसद जो हैं उनको भी बुलाया, और हमने पौंटा के विधायक है, रेनका के विधायक है और राजगढ़ के माननीय विधायक है, सबको पत्र लेकर के, चिट्ठी लेकर के उनको आमंत्रित किया कि विस्तृत रूप से आप आएँ और सरकार के सामने पक्ष रखें, और किसको इस एसटी वाले इशू को किस तरह से स्मूथली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और पहली बार हुआ, क्योंकि पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त मैं और विनय कुमार जी ट्रांसगिरी क्षेत्र से विधायक थे। हमें कभी भी जयराम सरकार ने ना कभी हमें पूछा, ना कभी हमें मुझे बुलाया, मगर हमने एक अच्छी पहल करके चुने हुए प्रतिनिधि और उस समाज से जो इफेक्टेड लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने सबको बुलाया और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हो रही थी। और मैंने सुझाव रखा कि हम, हमारे जो सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, मैंने उनसे निजी रूप से भी बात की, परसों मैंने उनसे बात की और मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि वो इस मीटिंग में आएँ और इस इशू पे अपनी वो बात रखें, मगर वो उनकी व्यस्तता थी। मैंने उनको कहा कि हम सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में जो लॉ मिनिस्टर है या ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो क्लैरिफिकेशन हिमाचल सरकार ने मांगी है उसको हिमाचल सरकार को तुरंत भेजें, ताकि इसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। और बहुत अच्छे माहौल में बहुत बात हो रही थी, मगर वो हमारे जो एसटी के कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने वो अपनी बात वहाँ रखी। उनकी बात की वजह से हमारे कुछ जो है हाटी समिति के लोग उत्तेजित हो गए और आपस में उनकी जो है कहा-सुनी होनी शुरू हो गई, और उन व्यक्ति जो एससी समाज से व्यक्ति थे, उनकी बात के ऊपर उठ करके वो बाहर वॉकआउट करके गए। उनका सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है, या हमारे प्रति या सरकार के या जनप्रतिनिधि के प्रति कोई रोष नहीं था। वो तो उनकी आपस की जो कहा सुनी और तू मैं हुई, उसकी वजह से वो उठ करके गए हैं। मैं
ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि इस मुद्दे का हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम हल करना चाहते हैं। हम समाज को नहीं बांटना चाहते। हमारे समाज में जो है टकराव और विघटन ना हो। और मैंने खुद उनको कहा कि मैं जो लॉ मिनिस्टर है, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर है, मैं उनसे टाइम लेता हूँ। अगर आप ले सकते हैं टाइम तो आप लो, और विनय कुमार जी और मैं भी उस प्रतिनिधिमंडल में जा कर के हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लैरिफिकेशन भेजें ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो सके। हर्षवर्धन जी, बात क्लैरिफाई नहीं, देखो हिमाचल सरकार तो इसको नोटिफाई तब करेगी जब वो क्लैरिफिकेशन आएगी। पूर्व सरकार ने कहा कि एससी इसमें नहीं होंगे, और जो पॉपुलेशन हाटियों की जो ट्रांसगिरी क्षेत्र की 1,60,000 दर्शाई गई है। मगर जब नोटिफिकेशन आ रही है, अब नोटिफिकेशन तो ये है, ये नोटिफिकेशन मेरी थोड़ी है नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन तो भारत सरकार की नोटिफिकेशन है। और भारत सरकार की नोटिफिकेशन कह रही है हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो जो हिमाचल सरकार ने प्रपोजल भेजा था, और मेरी सुरेश कश्यप से बात हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है उसमें भी 1,60,000 लोगों को दर्शाया गया था, और एससी को बाहर रखा गया है। त्रुटि तो यही है। अब एससी को जब बाहर रखा गया है, फिर नोटिफिकेशन में कैसे आ गया सब लोग? तो हिमाचल सरकार ने भी क्लैरिफिकेशन मांगी है। तो हम संयुक्त रूप से, सुरेश कश्यप जी अगर चाहेंगे, हम उनके नेतृत्व में, और हाटी समिति के लोग और समाज के सब लोग, हम केंद्रीय मंत्री, ट्राइबल मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर मिलने जाएंगे। अभी छोटी सी क्लैरिफिकेशन है। मैंने खुद रिक्वेस्ट की है कि अब लोग, कुछ बच्चे हमारे हाई कोर्ट में गए सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट लेने। मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि लॉ डिपार्टमेंट की भी सरकार जो है वो तहसीलदार को आदेश करे कि जो भी व्यक्ति है हाई कोर्ट ना जाने के बजाय उनको एसटी के सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किए जाए, जैसे कि हाई कोर्ट ने कहा है। तो माननीय जगत सिंह नेगी जी ने कहा है कि हम इसको एग्जामिन करके, और अगर ये फिजिबल होगा, हम ये आदेश लागू कर देंगे। तो अब अगर आप वो किसी चीज़ को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करोगे, वो चुनाव थोड़ी अभी कोई हिमाचल में कोई चुनाव थोड़ी हो रही है, हमने कोई चुनावी मुद्दा बनाने बातें करें। हम तो चीज़ों को हल करने के लिए बैठे हैं। मगर एक व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति अगर आप कोई टिप्पणी कर दे आप, और वो बात आपको उसकी पसंद है, और उस आधार पे आप उठ करके, मीटिंग से उठ करके बाहर चले जाए, तो ये दुखद है। इसका मतलब ये कि ये इस मसले को सीरियसली रिजॉल्व नहीं करना चाहते, सुलझाना नहीं चाहते। अब